हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेई पे जीत सीरीज। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब अच्छे होंगे। मैं हूं दीपक फ्रॉम लर्नो हब, अ फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पे आप पढ़ सकते हो मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री ओनली एट learnohub.com। So today we will solve some PYQs previous year question of chapter ellipse। अगर आपने इसके कंसेप्ट एड ऑन नहीं देखे, 4 लेक्चर हमने आसपास लिए थे, ठीक है, अभी जाकर देख लो, तभी आप ये सारे जो PYQs है बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। देखो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम टोटल 2 लेक्चर्स में खत्म करेंगे, ठीक है। यहाँ पे मेंस के क्वेश्चन देखेंगे, सेकेंड लेक्चर में हम ज्यादातर एडवांस के क्वेश्चन भी लेंगे, साथ साथ में मेंस के क्वेश्चन भी लेंगे, लेकिन आज हम मेजरली जेई मेंस के क्वेश्चंस करने वाले हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट अ टेंजेंट टू द कर्व। अब देखो, क्वेश्चन 1 और क्वेश्चन 2 की मैं बात करूं, उनके जो आंसर है, उनको जो सॉल्व करने का तरीका है, अगर आपको एक ट्रिक नहीं पता है तो बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा। लेकिन मैंने कंसेप्ट एड ऑन में कुछ एक रिजल्ट बताया था, वो मैं आपको फिर से यहां पे बताऊंगा, तो आप विद इन सेकेंड्स इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। देखो, क्वेश्चन क्या है, लेट अ टेंजेंट टू द कर्व। आपके पास ये कर्व है, कौन सा कर्व है भाई? देखो, 9x² + 16y²। इलिप्स गिवन है हमें, तो क्या मैं इलिप्स को इस तरह से x² / 16 + y² / 9 = 1 ये लिख सकता हूं। ये हमारा इलिप्स है। क्लियर हो गया? इंटरसेक्ट द कोऑर्डिनेट एक्सिस एट द पॉइंट A and B एंड द मिनिमम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB इज। फिर रिजल्ट क्या था? देखो, याद करो, इस तरह से अगर आपके पास इलिप्स है और वो जो टेंजेंट अगर आप ड्रॉ कर रहे हो यहां पे, ये टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को A और B पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो आपके पास 2 रिजल्ट थे। क्या थे 2 रिजल्ट? याद करो, मैंने बताया था, नहीं याद है फिर से बता देता हूं। यहां पे एक ट्रायंगल बनेगा OAB ट्रायंगल बनेगा, जिसका एरिया आपको निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, A × B कर दो। A × B यानी क्या? ये जो आपके पास लेंथ आएगी, कौन सी? दिस लेंथ। ये क्या है? A की वैल्यू यहां पे 4 है और B की वैल्यू 3 है, यानी सेमी माइनर सेमी मेजर एक्सिस की हम बात कर रहे हैं, तो A × B हो जाएगा। और अगर आपको लेंथ ऑफ AB निकालनी है, तो आपको और कुछ नहीं करना है, बस A + B कर देना है। ये 2 रिजल्ट थे हमारे पास, तो यहां पे मुझे कुछ कैलकुलेशन ही नहीं करनी है। आपको वही तो बोला है, द मिनिमम लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट AB, दोनों का मिनिमम एरिया और मिनिमम लेंथ। तो आपको बस A + B कर देना है। यहाँ पे A + B = 7, तो आंसर आ गया 7। देखो, यहाँ पे सॉल्यूशन करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने एक अच्छा सा रिजल्ट आपको बता के रखा है। सेम क्वेश्चन देखो, 2023 में पूछा, सेम क्वेश्चन आपसे 2021 में पूछा गया था। क्या पूछा है क्वेश्चन? आपके पास एक इलिप्स है और KAB जो है कोऑर्डिनेट, देखो, इफ द मिनिमम एरिया, वहां पे क्या बात की आपसे? मिनिमम लेंथ की बात की। यहां पे किसकी बात कर रहे हैं? मिनिमम एरिया की। टेंजेंट टू द इलिप्स, सेम बात। तो एरिया के लिए क्या पता है हमें? एरिया मिनिमम किसके बराबर होता है? A × B के बराबर होता है, जो आपको गिवन है। एरिया इज KAB, K × A × B। लेकिन स्मॉल b क्या है? दिस इज स्मॉल A², दिस इज B²। आपको ऐसे याद करो ना, x² / A² + y² / B² = 1। तो यहां पे A की वैल्यू क्या होगी? A की वैल्यू होगी B, और B की वैल्यू क्या होगी? 2A होगी, 2 × A। तो देखो, कंपेयर कर लो, AB आ गया, K की वैल्यू क्या आ गई? K की वैल्यू 2 आ गई। देखो, सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ सोचो ही नहीं, बस रिजल्ट लगा दो। तो कंसेप्ट एड ऑन मैंने इसलिए बोलना देखना जरूरी है, क्योंकि ये सारे ऐसे टाइप के क्वेश्चन आप ऐसे कुछ विद इन सेकेंड्स सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, वरना 10-10 मिनट लगा दोगे इसको सॉल्व करने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 3 है, देखो, 2023 फेब का क्वेश्चन है। क्या बोला है क्वेश्चन में? द लाइन एक्सिस द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द इलिप्स। आपके पास इलिप्स है इस तरह से विद द कॉरेस्पॉन्डिंग फोकस। तो देखो, आपके पास क्या क्या है? एक डायरेक्ट्रिक्स है, एक फोकस है, और यहां पे क्लियरली मैं देख सकता हूं कि y कोऑर्डिनेट्स 0 है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ मेजर एक्सिस कहां पे होंगी? x एक्सिस पे होंगी, ठीक है। क्लियर है? चलो, इफ द टेंजेंट टू E एट पॉइंट P,
फिगर ड्रॉ करके समझते हैं। टेंजेंट टू ई एट पॉइंट बी, इस तरह से मेजर एक्सिस बनेगी। यहां पे क्या होगा, टेंजेंट एट पॉइंट बी। यहां पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं इस तरह से, तो आपको टेंजेंट मिलेगा जो क्या करेगा, एक्स और वाई एक्सिस में कुछ तरह इंटरसेक्ट करेगा। इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट पासिस थ्रू पॉइंट 0,4√3, तो यहां पे कोई पॉइंट होगा 0,4√3, 0,4√3। क्लियर है? यस क्लियर है। एंड इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट क्यू, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस में कहीं क्यू पॉइंट में हमारा टेंजेंट इंटरसेक्ट कर रहा है। देन 3pq² इक्वल्स टू क्या होगा, तो मुझे pq की लेंथ फाइंड करनी है। इसका मतलब ये मुझे p और q के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो मैं आंसर लेके आ सकता हूं। तो आप क्या लिख सकते हो, p के कोऑर्डिनेट्स, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स में लिख सकता हूं a cos थीटा b sin थीटा, इतना मैं लिख सकता हूं। ये क्लियर हो गया सबको भाई? बिल्कुल क्लियर है। पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट्स कैसे लिखूं, अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं और यहाँ पे एक्स एक्सिस के लिए y इक्वल्स टू 0 पुट कर दूं तो मुझे क्यू के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। लेकिन टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती है, टेंजेंट की इक्वेशन आपको पता होनी चाहिए, x अपॉन a cos थीटा प्लस y अपॉन b sin थीटा इक्वल्स टू 1। लेकिन मेरे पास क्या क्या नहीं है यहाँ पे, मेरे पास ना a है ना b है। कैसे फाइंड करेंगे, आपके पास जो है यहाँ पे x इक्वल्स टू 8, समझना x इक्वल्स टू 8 है और 2,0 पॉइंट है, 2,0, इन दोनों का यूज करके मैं क्या फाइंड कर सकता हूं, क्योंकि x इक्वल्स टू 8 क्या है, डायरेक्ट्रिक्स है और डायरेक्ट्रिक्स की इक्वेशन हमें पता है a/e होती है, तो a/e की वैल्यू 8 है और ये फोकस है, फोकस यानी प्लस और माइनस ae, तो ae की वैल्यू क्या है, 2 है, ae इक्वल्स टू 2। तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, क्या आ जाएगा, यहाँ पे a की वैल्यू 8 पुट कर दो, तो 8 पुट करोगे तो आपको 8e² मिल जाएगा, 8e² इक्वल टू 2। तो e² की वैल्यू क्या आ जाएगी, e² की वैल्यू आपको मिलेगी 1/4, 1/4। क्लियर है? अब मेरे पास देखो e² की वैल्यू है तो मैं a भी फाइंड कर सकता हूं, e क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो नाउ आई हैव e इक्वल्स टू 1/2, पुट कर दो 1/2, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। क्योंकि मुझे यहाँ पे a भी चाहिए, मुझे b भी चाहिए, तो b के लिए आपके पास रिलेशन है b² इक्वल्स टू a², 1 माइनस e², ये फाइंड कर लो, तो a² तो 16, 1 माइनस e² यानी 1/4 कर लो, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, देखो 4 1 जा 4 माइनस 1 3/4, ठीक है, तो 4 1 जा 3/4 और इंटू 16, तो क्या आ जाएगा 4 इंटू 3, रूट निकाल लो आप, तो 2√3 इज द आंसर। तो b की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 2√3। क्योंकि हम लेंथ फाइंड कर रहे हैं इसीलिए हम प्लस और माइनस नहीं पुट करेंगे। सो नाउ आई हैव a एंड b बोथ। अब हमारे पास a और b दोनों की वैल्यू है, तो आप पुट कर दो टेंजेंट की इक्वेशन में। टेंजेंट की इक्वेशन में पुट करोगे तो क्या मिलेगा, देखो x अपॉन a की वैल्यू तो क्या है 4, प्लस x अपॉन a cos थीटा है, प्लस y अपॉन b की वैल्यू क्या है 2√3 sin थीटा इक्वल्स टू 1। ये इक्वेशन आ गया। लेकिन मेरे पास एक और कंडीशन है यहाँ पे। क्या है कंडीशन, देखो कि ये जो हमारा टेंजेंट है इस पॉइंट में से पास हो रहा है, यानी ये पॉइंट इसे सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा। तो पुट कर दो, आपको क्या मिलेंगे पॉइंट्स, x इक्वल्स टू 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 4√3, तो 4√3 में पुट करूंगा तो यहाँ पे अपॉन में 2√3 है, तो sin थीटा इक्वल्स टू यहाँ पे 1 आ गया। तो क्लियरली मैं क्या देख सकता हूं, यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू इज नथिंग बट 1/2। तो sin थीटा की वैल्यू 1/2 कब होगी, जब आपके पास थीटा की वैल्यू क्या होगी 30 डिग्री होगी, थीटा इज 30 डिग्री। सो नाउ इफ थीटा इज 30 डिग्री, मैं यहाँ पे a cos थीटा और b sin थीटा के लिए कोऑर्डिनेट्स पुट कर सकता हूं। पुट कर दो, थीटा क्या है 30 डिग्री, तो cos 30 √3/2 और यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू इज 4, तो आपके पास कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे 2√3। क्लियर है? इसी तरह से b sin थीटा, व्हाट इज b की वैल्यू 2√3 है और यहाँ पे sin 30 डिग्री, तो क्या आ जाएगा 2√3 और 1/2, तो आपके पास आ गया √3। तो पॉइंट p के कोऑर्डिनेट्स मेरे पास आ गए हैं। अब नाउ आई हैव कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट p। अब मुझे क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ q के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं। मैं pq लेंथ फाइंड कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास इक्वेशन है यहाँ पे टेंजेंट की, और
एक्स कोऑर्डिनेट आप क्या पुट कर दो यहाँ पे, वाई कोऑर्डिनेट 0 पुट करोगे इस इक्वेशन में, इसको इक्वेशन 1 मान लो। नाउ पुट y इक्वल्स टू 0 इन 1, तो आपको क्या मिल जाएगा, देखो y इक्वल्स टू 0 पुट कर दो तो x बाय 4 cos थीटा इक्वल्स टू 1, x बाय 4 cos थीटा इक्वल्स टू 1, तो 4 अपॉन में cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई, √3/2, तो √3 और बाय 2, तो 8 अपॉन √3 इज द आंसर x कोऑर्डिनेट का। यानी पॉइंट्स आ गए आपके पास 8 अपॉन √3, 0। तो मेरे पास एक ये पॉइंट है, मेरे पास एक ये पॉइंट है, PQ निकाल लो। क्या करो, PQ की लेंथ निकाल लो। PQ की लेंथ क्या आएगी, जब आप इन दोनों का यूज करके PQ की लेंथ निकालने की कोशिश करोगे तो देखो क्या करोगे, 2√3 माइनस 8√3, यानी आंसर आएगा 3 to the 6 minus 2/3, 9/3, और अल्टीमेटली आपके पास जो आंसर आएगा दैट विल बी √13 अपॉन में 3। ये आंसर आ जाएगा, क्या आएगा, √13 अपॉन में 3 PQ की लेंथ। लेकिन मुझे तो 3 PQ का होल स्क्वायर चाहिए, ठीक है, तो 3 का स्क्वायर 9, PQ का स्क्वायर कर दो, PQ का स्क्वायर यानी 13 अपॉन में 3, 13 अपॉन में 3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 39 इज द आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले आपको पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है, टेंजेंट लिखना है, जो कोऑर्डिनेट्स चाहिए थे वो निकाल लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 4 है, क्या है, देखो NVTQ यानी न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन, जहां पे ऑप्शंस नहीं होते हैं। इफ द लेंथ ऑफ, किसकी लेंथ भाई, लेंथ ऑफ द लेटस रेक्टम LR, किसका, इलिप्स का। पर ये देखो इलिप्स कौन से फॉर्म में है, एक जनरल फॉर्म में है, ठीक है, लेकिन हमने जनरल फॉर्म के बारे में ज्यादा कुछ पढ़ा नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको ट्राई करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का, ठीक है। इस 4 लेटस रेक्टम की लेंथ आपके पास 4 गिवन है, एंड L इज द लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। L क्या है, मेजर एक्सिस की लेंथ। अब यहां पे मुझे कैसे पता चलेगा मेजर एक्सिस कौन सी है, तो पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे, वो 2a है या 2b है, वी डोंट नो। तो चलो करते हैं सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई। क्या है आपके पास, x² प्लस 4y² और प्लस 2x प्लस 8y माइनस लैम्बडा इक्वल्स टू 0। सिंप्लीफाई कर दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, x² प्लस 2x प्लस 1 और प्लस में यहां से 4 और 4 कॉमन ले लो, तो 4y² प्लस 2y प्लस 1। तो हमने क्या किया, 1 ऐड किया, 4 ऐड किया, तो सब्ट्रैक्ट भी करना पड़ेगा। इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं लैम्बडा पुट कर रहा हूँ राइट हैंड साइड, तो यहाँ पे मैंने 5 ऐड किया, उस साइड भी 5 ऐड कर दो, तो दोनों साइड बैलेंस कर लिया हमने, जैसे केमिस्ट्री में हम करते हैं, ठीक है। केमिकल जो इक्वेशन होते हैं आपके, रिएक्शंस बनते हैं, उसमें आप बैलेंस करते हो, वैसे बैलेंस कर दो। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, परफेक्ट स्क्वायर बन गया, x प्लस 1 का होल स्क्वायर 4y प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू लैम्बडा प्लस 5। देखो एक और मैं चीज बताना चाहूंगा, जब भी आपके पास जनरल इक्वेशन आ रहा है तो ट्राई करो उसमें से परफेक्ट स्क्वायर्स बनाने की, x के और y के, जिससे आपको हो सके तो सर्कल की भी इक्वेशन मिल सकती है, और अगर सर्कल नहीं है तो इलिप्स की भी इक्वेशन मिल सकती है, ठीक है, और हाइपरबोला इज ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे लैम्बडा प्लस 5 को अगर मैं इस तरह से लिखूं, x प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन लैम्बडा प्लस 5 प्लस y प्लस 1 होल स्क्वायर अपॉन लैम्बडा प्लस 5 बाय 4 इक्वल्स टू 1। तो क्लियरली मैं देख सकता हूं, अगर ये a² है और ये पूरा पूरा b² है, देखो तो क्या हो जाएगा, यहां पे आप 4 से डिवाइड कर रहे हो, तो क्लियरली दिस वैल्यू इज लार्जर। तो मेजर एक्सिस कौन सी हो गई, मेजर एक्सिस क्या एक्स एक्सिस होंगी, नहीं, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस नहीं होंगी, उसके पैरेलल जो एक्सिस बनेंगी वो होंगी। क्यों, क्योंकि दिस इज शिफ्टेड पैराबोला, शिफ्टेड इलिप्स है आपका, पैराबोला नहीं, शिफ्टेड इलिप्स है। क्यों, क्योंकि यहां पे x² नहीं है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, तो शिफ्ट कहां पे हुआ है, 1,1 पे। क्लियर हो गया, -1,-1 पे ओरिजिन है इसका। तो आपके पास क्या हो सकता है, यहां पे a की वैल्यू क्या होगी, रूट लैम्बडा प्लस 5, और b की वैल्यू क्या होगी, रूट लैम्बडा प्लस 5 अपॉन में 2। क्लियर हो गया, हाँ। तो मेजर एक्सिस आपको क्या करनी है, 2 टाइम्स a कर देना है, इतना मुझे पता है। तो नाउ आई हैव 2 वैल्यूज, लेटस रेक्टम और लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। क्लियर है। तो देखो लेटस रेक्टम की अगर मैं बात करूं,
मेजर इसके लिए लेटस रेक्टम की लेंथ की फॉर्मूला क्या होती है 2b² अपॉन में a, तो पुट कर दो 2b² क्या होगा लैम्बडा प्लस 5 अपॉन में 4 अपॉन में a क्या है रूट लैम्बडा प्लस 5 और लेंथ क्या है आपके पास 4 है, सिंप्लीफाई कर दो, काफी सिंपल है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको आंसर क्या मिलेगा, देखो 2 2 जा 4 आ गया यहाँ पे और यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 आंसर आ जाएगा, लैम्बडा प्लस 5 अपॉन में रूट लैम्बडा, तो अल्टीमेटली दिस इज द आंसर। तो आपको क्या मिलेगा लैम्बडा इक्वल्स टू 64 माइनस 5, सिंप्लीफाई कर दिया तो लैम्बडा की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 59। तो मुझे फाइंड क्या करना था, देखो लैम्बडा प्लस एल की वैल्यू, ठीक है, तो एल की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हो 2a का यूज करके। ठीक है, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे एल की वैल्यू, चलो फाइंड करते हैं। एल की वैल्यू क्या मिलेगी आपको 2 टाइम्स ए की वैल्यू क्या है रूट लैम्बडा प्लस 5, क्लियर हो गया। 59 प्लस 4 64 यानी 2 इंटू 8, तो एल की वैल्यू क्या आ गई 16 आ गई, यस बिल्कुल आ गई, इतना क्लियर होना चाहिए सबको। तो एल की वैल्यू 16 है और लैम्बडा की वैल्यू 59 है, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास यहाँ पे, देखो 9 प्लस 6 5 1 प्लस 6 75 इज द आंसर। क्या ये सही है? यस बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 5 है, देखो क्या बोला है, लेट एल बी द कॉमन टेंजेंट। कॉमन टेंजेंट के क्वेश्चन भी आते हैं, मोस्टली टेंजेंट के क्वेश्चन आते हैं। मैंने आपको कंसेप्ट एड ऑन जब मैं चला रहा था तभी बताया था कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे टेंजेंट से बनते हैं। हमने फर्स्ट सेकेंड क्वेश्चन देखा, ठीक है, NVTQ 2023 का 2021 का, जिसको हमने एकदम सिंपल लॉजिक से सॉल्व कर दिया, उसमें भी टेंजेंट की बात थी, पिछले क्वेश्चन में भी टेंजेंट था, ठीक है, यहाँ पे भी टेंजेंट है। तो टेंजेंट के आसपास, नॉर्मल पे आसपास क्वेश्चंस काफी बनते हैं। लाइन, कर्व्स, देखो कर्व है आपके पास एक और दूसरा कर्व। अब ये कर्व कौन से आपको आइडेंटिफाई करते हुए आना चाहिए। अभी तो मैं ये चैप्टर चला रहा हूं इलिप्स, ठीक है, एग्जाम में तो थोड़ी बोलेंगे ये इलिप्स का क्वेश्चन है, तो आपको क्या होना चाहिए भाई, आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि ये आपका इलिप्स है, ये आपका सर्कल है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन एल, एल जो है वो इस इलिप्स के लिए और इस सर्कल के लिए, दोनों के लिए कॉमन टेंजेंट है। तो सबसे पहले तो मैं इलिप्स की बात करता हूं, 4x² प्लस 9y² इक्वल्स टू 36। इसको थोड़ा अच्छे से मैं लिखना चाहूं तो x² अपॉन 9 प्लस y² अपॉन 4 इक्वल्स टू 1। ये आपका इलिप्स हो गया। अब टेंजेंट टू द इलिप्स जो मैं निकालूंगा वही होगा टेंजेंट टू दिस सर्कल, ठीक है। तो टेंजेंट टू इलिप्स कैसे निकालते हैं, 3 हमारे पास थे रिजल्ट, पॉइंट फॉर्म, स्लोप फॉर्म एंड पैरामेट्रिक इक्वेशन, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म था। तो मैं कौन सा यूज कर सकता हूं यहां पे हमारे पास किसी भी पॉइंट की बात नहीं की गई है, तो हम पॉइंट का या फिर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स, वहां पे भी पॉइंट ही होता है, उन दोनों का यूज ही नहीं करेंगे। ये भी चीज मैंने बताई हुई है कंसेप्ट एड ऑन में कि आपको कब कौन सा टेंजेंट का यूज करना है, ठीक है। तो यहां पे उन दोनों का यूज ही नहीं करेंगे, तो बचा क्या, ठीक है, बाहुबली हमारा, यस, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, यानी स्लोप फॉर्म। तो y इज इक्वल टू mx प्लस सी, लेकिन ये टेंजेंट है हमारा, लेकिन मैं बोल कैसे दूं कि ये टेंजेंट पक्का टेंजेंट ही होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी तो एक लाइन है। कंडीशन टू टेंजेंसी जब लगाओगे, कंडीशन टू टेंजेंसी क्या है इलिप्स के लिए, यस याद करो, रूट a² m² प्लस b², दिस इज द कंडीशन टू टेंजेंसी फॉर इलिप्स। अब देखो क्या है हमारे पास, a और b की वैल्यू आप पुट कर दो सीधे सीधे, तो y इज इक्वल टू mx प्लस रूट a² क्या है आपके पास, a² इज 9, m² b² इज 4, इतना क्लियर हो गया। चलो यहां पे इक्वेशन 1 में पुट कर देता हूं। अब मेरे पास क्या है, मेरे पास एक सर्कल है, सर्कल को अच्छे से लिख सकते हैं क्या हम इस तरह से, x² प्लस y² इक्वल्स टू 31/4, यस बिल्कुल लिख सकते हैं, जिसका ओरिजिन 0,0 है और रेडियस का स्क्वायर इज 31/4, ठीक है, ये क्लियर हो गया। तो टेंजेंट इसके लिए अगर मैं लिखना चाहूं, टेंजेंट इसके लिए क्या होगा, y इज इक्वल टू mx प्लस सी, प्लस और माइनस वैसे हम लिखते हैं मोस्टली, लेकिन जब आप इसको कंपेयर करके स्क्वायर करना चाहोगे तो सब पॉजिटिव हो जाएगा, इसीलिए मैं पॉजिटिव ही लिख रहा हूं, ठीक है। प्लस और माइनस वैसे तो टेंजेंसी होती है।
इसके लिए याद करो टेंजेंसी, सर्कल चैप्टर में वापस जाओ, याद करो क्या था। देखो रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी रेडियस का स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, ये थी हमारी कंडीशन टू टेंजेंसी फॉर द सर्कल। देखो तो क्या मिलेगा आपको, ये इक्वेशन, दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन बोथ आर सेम, तो दोनों को कंपेयर कर लूंगा मैं, ये इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर कर लो, तो आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ mx mx दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा, एक साइड ये बचेगा एक साइड वो बचेगा, तो 9m स्क्वायर प्लस 4 इक्वल्स टू क्या मिलेगा आपको, 31/4 प्लस 31/4 m स्क्वायर। दोनों साइड मैंने स्क्वायर ले लिया कंपेयर करके, कंपेयर 1 and 2, कंपेयर 1 and 2 दोनों का स्क्वायर ले लो, तो क्या मिलेगा आपको यहाँ पे, देखो 36, अब इन दोनों को एक साथ लेकर आ जाओ, तो 36 माइनस 31 5/4 m स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आ जाएगा 15/4, तो m स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, m स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3। क्लियर है, यस। और हमें पूछा क्या गया है, स्लोप ऑफ लाइन L, तो देखो स्लोप ऑफ लाइन L क्या था, L हमारी टेंजेंट थी, टेंजेंट क्या है L है, ये भी हमारा टेंजेंट है, तो M दोनों के लिए क्या है, स्लोप है, और हमें दोनों का स्क्वायर चाहिए था स्लोप का, तो m स्क्वायर इक्वल्स टू 3, सो दिस इज योर आंसर, m स्क्वायर यानी स्लोप का जो स्क्वायर है वो 3 आ गया आंसर। तो देखो ऐसे लॉजिकली क्वेश्चन आपको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये आपका इलिप्स का चैप्टर हम अभी पढ़ रहे हैं तो सिर्फ इलिप्स के ही क्वेश्चन आएंगे, कंबाइन करके ही आएंगे क्वेश्चंस, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6 जो है काफी शानदार क्वेश्चन है, 2023 अप्रैल सेशन का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। फिगर बहुत अच्छे से ड्रॉ करना जरूरी है, यहाँ पे समझ में आएगा आपको बहुत सारी चीजें। लेट द टेंजेंट एंड द नॉर्मल एट दिस पॉइंट ऑन दिस इलिप्स। आपके पास इलिप्स की इक्वेशन है, मेजर एक्सिस यहाँ पे एक्स एक्सिस है, तो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, नॉर्मल ड्रॉ करते हैं। इस तरह से फिगर क्रिएट कर दो। सबसे पहले यहाँ पे आपके पास इलिप्स है इस तरह से, ठीक है। मान लो इस पॉइंट पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, और यहीं पे आपने क्या ड्रॉ कर दिया, नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर बनेगा, ये आपका नॉर्मल हो गया और ये आपका टेंजेंट हो गया। अब क्या बोला है आगे, मीट y एक्सिस एट द पॉइंट्स a एंड b रिस्पेक्टिवली, यानी टेंजेंट जो है y एक्सिस पे a पॉइंट पे और नॉर्मल जो है y एक्सिस पे b पॉइंट पे इस तरह से मीट कर रहा है। फिगर अच्छे से ड्रॉ करना बहुत जरूरी है, वरना क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, ठीक है। ए बी पॉइंट में मीट कर रहा है, लेट सी बी द ड्रॉन टेकिंग ए बी एज अ डायामीटर एंड लाइन, यानी सर्कल ड्रॉ करना है ए बी को डायामीटर मानते हुए। आपको ए बी को डायामीटर मान लेना है और एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो सर्कल कैसे बनेगा, इस तरह से आपका सर्कल बनेगा, इस तरह से। चलो हमने एक सर्कल ड्रॉ कर लिया ए बी को डायामीटर मानते हुए। अब मैं क्या सोच सकता हूं, आगे मुझे नहीं जाना, मैं अब तक यहां तक हमने जो ड्रॉ किया वो समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं टेंजेंट की इक्वेशन निकाल लूं और नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लूं, कहां पे, इस पॉइंट पे, जो पॉइंट कौन सा है आपका 3√3,1, 3√3,1, और y एक्सिस के साथ इंटरसेक्ट करवा दूं तो मुझे a के कोऑर्डिनेट्स और b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे x कोऑर्डिनेट्स 0 होने वाले हैं तो बस आपको y कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, ठीक है। अब अगर आपके पास दो पॉइंट है जो डायामीटर है तो सर्कल का क्या यूज करोगे, डायामीटर फॉर्म यूज करके सर्कल की इक्वेशन निकाल सकते हो। तो यहां तक हम समझ लेते हैं और यहां तक हम ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। डायामीटर तक यहां तक ड्रॉ किया, आगे समझेंगे लेकिन पूरा सॉल्व करने के बाद। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले x²/36 प्लस y²/4 इक्वल्स टू 1, ये क्या है, इलिप्स की इक्वेशन है। अब हमें फाइंड क्या करना है, टेंजेंट की इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट कौन से पॉइंट पे, एट 3√3,1, इस पॉइंट पे। कैसे फाइंड करते, ट्रांसफॉर्मेशन t इक्वल्स टू 0 कर दो। कैसे करोगे, x(x1) यानी 3√3 अपॉन में जो भी है y² को रिप्लेस कर दो, y1 यानी 1/4 इक्वल्स टू 1। तो ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। नॉर्मल की इक्वेशन निकाल लो, या फिर क्या कर सकते हो आप, पॉइंट ए फाइंड कर सकते हो सीधा सीधा।
इसका यूज करके विच इंप्लाइज आपको क्या मिलेगा यहाँ पे ए पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स जो क्या होंगे 0, एक्स कोऑर्डिनेट 0 पुट कर दो, वाई कोऑर्डिनेट 4 आ जाएगा, तो आपको ए के कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। इसी तरह मैं अगर नॉर्मल की इक्वेशन लिखूं तो क्या होगी, इसके परपेंडिकुलर लाइन होगी। अब जिन जिन को पॉइंट फॉर्म वाला इक्वेशन याद नहीं है वो लोग क्या करेंगे भाई, सोचेंगे, दिमाग लगाएंगे। क्या दिमाग लगाओगे, टेंजेंट के लिए आप स्लोप निकाल लो। स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा, -a/b। तो -a/b यानी यहां पे क्या मिलेगा आपको 3√3 अपॉन में -√3 अपॉन में 12 और b क्या है 1/4। तो सिंप्लीफाई करोगे तो -1/√3 आ जाएगा। ये आ गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। कैसे निकाला, लीनियर इक्वेशन है, -a/b इज द स्लोप। स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, उसके परपेंडिकुलर रेसिप्रोकल हो कर दो तो +√3 आ जाएगा। रेसिप्रोकल और पॉजिटिव कर दिया, ठीक है, नेगेटिव साइन लगा दो। और परपेंडिकुलर लाइन के लिए मुझे स्लोप पता है, मुझे क्या पता है, पॉइंट पता है, पॉइंट स्लोप फॉर्म लगा दो। तो y माइनस y1 क्या है 1 इक्वल्स टू स्लोप m x माइनस x1। ये आ गई इक्वेशन। अब यहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मैं यहां पे x कोऑर्डिनेट 0 पुट कर देता हूं, इफ आई पुट x कोऑर्डिनेट एज 0 तो मुझे पॉइंट b के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे। देखो तो 0 पुट कर दो, x इक्वल्स टू 0 तो आपको y की वैल्यू क्या मिलेगी 3√3 3 3 9 प्लस 1 क्या आ जाएगा -9 + 1 -8 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या क्या आ गए 0, -8 0, 4। तो आपके पास x1 y1 है, x2 y2 है। तो सर्कल की इक्वेशन में निकाल सकता हूं अब यहां पे। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होगी 0, 4 एंड 0, -8। याद करो x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2। ये थी डायमीटर फॉर्म में सर्कल की इक्वेशन। चलो तो आंसर क्या मिलेगा आपको, x1 x2 तो 0 है तो x² आ गया, यहाँ पे y माइनस y1 तो y माइनस 4 और इंटू y प्लस 8 इक्वल्स टू 0। तो सर्कल की इक्वेशन क्या मिल रही है x² प्लस y² प्लस 8y माइनस 4y, 8y माइनस 4y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हो गया सबको? यस बिल्कुल क्लियर हो गया। तो x² प्लस y² प्लस 4y माइनस 32 इक्वल्स टू 0। ये क्लियर होना चाहिए सबको। अब क्वेश्चन क्या है, वापस जाते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन में बोला है कि लाइन x इक्वल्स टू 2√5 है, यानी यहां पे कोई लाइन होगी x इक्वल्स टू 2√5। इस तरह से मान लो यहां पे लाइन है आपके पास, ठीक है 0,4 यहां पे, ठीक है थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा तो समझ लेना, ठीक है। वो क्या करेगी, इस तरह से सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट करेगी। क्लियर है, x इक्वल्स टू 2√5 सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्ट कर रही है। पॉइंट्स कौन से हैं, P एंड Q। यहां पे P पॉइंट होगा, यहां पे Q पॉइंट होगा। इफ द टेंजेंट्स एट दिस पॉइंट, मैं यहां पे टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं सर्कल के लिए, तो वो किसी पॉइंट में मीट करेंगे, वो पॉइंट्स है अल्फा, बीटा। तो अब लॉजिकली आप ये सोचोगे अगर मुझे ये दोनों पॉइंट्स मिल जाएं तो मैं टेंजेंट्स की इक्वेशन निकालूंगा, टेंजेंट्स की इक्वेशन निकाल के मैं उन दोनों के लिए इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड कर दूंगा, विच इज वेरी लॉन्ग मेथड। लेकिन अगर आप बहुत ही अच्छे से पढ़े हो तो आप सोचोगे अगर मैं ये HK पॉइंट ले लूं आउटसाइड, तो ये पॉइंट के लिए ये आपकी x इक्वल्स टू 2√5, समझना अलग से फिगर ड्रॉ करते हैं। आपके पास ये सर्कल है, यहां पे 2√5 है, x इक्वल्स टू 2√5 और यहां से आप टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हो जिसके लिए ये पॉइंट P H, K है। तो इसके लिए ये क्या हो जाएगी, कॉर्ड हो जाएगी। तो कॉर्ड की इक्वेशन तो पता है क्या करना है, ट्रांसफॉर्म कर लेना है। तो आपके पास ये जो सर्कल की इक्वेशन आई, सर्कल की जो इक्वेशन आई जिसकी कॉर्ड क्या है, कॉर्ड x इक्वल्स टू 2√5 और आप इसके लिए कॉर्ड फाइंड कर दो। कॉर्ड क्या मिलेगी x x1, लेकिन आपके जो पॉइंट है वो h, K है, तो x x1 यानी h ले लो, y y1 यानी ky ले लो, प्लस 4y प्लस y1 अपॉन में 2, तो 2 इंटू y प्लस k ट्रांसफॉर्म कर लो -32 इक्वल्स टू 0। ये क्या आ गई, कॉर्ड की इक्वेशन। इसको और इसको कंपेयर कर लो,
लेकिन कंपैरिजन करने से आंसर नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि यहाँ पे y की वैल्यूज ही नहीं है, तो आपको अल्टीमेटली y की वैल्यू को क्या करना है? नेग्लेक्ट, हटा देना है, निकाल देना है। कैसे निकालोगे? सोचो जरा। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कॉर्ड में x ही चाहिए मुझे, तो मैं y की वैल्यू 0 कैसे करूं? इस तरह से सोचो, hx प्लस ky प्लस 2y प्लस 2k माइनस 32 इक्वल्स टू 0। तो आप ये देख सकते हो ky प्लस 2y है। अगर मैं k की एक अच्छी वैल्यू ले लूं, यानी k इक्वल्स टू अगर मैं -2 ले लूं, तो -2y प्लस 2y कैंसिल हो जाएगा। तो आपको इक्वेशन क्या मिलेगी? देखो, hx ये तो 0 हो गया, -4 माइनस 32 यानी पॉजिटिव 36 आ जाएगा एक तरफ, hx इक्वल्स टू 36। लेकिन x इक्वल्स टू तो क्या है? 2√5 है आपके पास। x इक्वल्स टू क्या है? 2√5, तो पुट कर दो 36 अपॉन में 2√5, तो h की वैल्यू क्या आ गई? 18 अपॉन में 18 अपॉन में √5। इतना आंसर आ गया आपके पास। तो मेरे पास h की वैल्यू है, मेरे पास k की वैल्यू है। तो हमने क्या माना था? यही पॉइंट आपका h, k है, तो यही पॉइंट आपका अल्फा, बीटा है। वही तो बोला है यहाँ पे, दिस पॉइंट इज अल्फा, बीटा, जो हमने मान लिया है। अब आपको अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर करना है, तो कर दो यहाँ पे h स्क्वायर कर दोगे और क्या कर दोगे? k स्क्वायर कर दोगे, माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। जैसे ही आप h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर यानी 18 स्क्वायर क्या आ जाएगा? चलो बता देते हैं, 196 या 324 आ जाएगा। 324 अपॉन में 5 माइनस में इसका स्क्वायर यानी 4। क्लियर हो गया? तो कर दो, तो 304 अपॉन में 5 इज द आंसर। तो क्या ऐसा ऑप्शन है हमारे पास? चलिए चेक करते हैं। यस, h स्क्वायर माइनस k स्क्वायर कर दो, या फिर hk को ही मैंने अल्फा बीटा माना है। तो ये सारी चीजें देखो, जब तक आप फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं करोगे, ऐसे फिर एक अलग से फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो समझने के लिए, तब तक आंसर नहीं पता चलेगा। ठीक है? और ऑल्टरनेट हमेशा कैसे मैं जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करूं ये सोचो। अब आप यहीं पे इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते, अलग अलग दो टेंजेंट ड्रॉ करते, फिर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते, फिर इसको सिंप्लीफाई करते, विच इज रॉन्ग। तो एकदम शॉर्ट क्या है आपको भाई, इसको ही कॉर्ड मान के ऐसा सोचो कि मैं कैसे जीरो करूं, कैसे सिमिलर बनाऊं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 7 है, काफी शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे इलिप्स का भी यूज किया गया है और एक और चैप्टर का भी यूज किया है। देखो यहाँ पे, कंसिडर ई के इज द इलिप्स। कौन सा इलिप्स है सबसे पहले लिख लेते हैं। ठीक है, इस तरह से आपके पास इलिप्स है के एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। लेकिन मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, इसको सिंप्लीफाई करके लिखूं। यस, क्या आ जाएगा आंसर? एक्स स्क्वायर अपॉन 1 बाय के प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 बाय के स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब क्योंकि के और के दोनों सेम वैल्यूज हैं, तो 1 बाय के स्क्वायर आपको स्मॉलर वैल्यू देगा कंपेयर टू 1 बाय के, बिकॉज के स्क्वायर इज लार्जर। क्लियर है? तो मेजर एक्सिस कहां पे होंगी? एक्स एक्सिस पे होंगी। क्लियर हो गया यहां से? अब जहां पे के की वैल्यूज चेंज हो रही हैं, यानी बहुत सारे इलिप्स हो सकते हैं। ठीक है, लेट सी के बी द सर्कल विच टचेज 4 कॉर्ड्स। 4 कॉर्ड्स को टच कर रहा है हमारा सर्कल। ठीक है, ये इलिप्स है, एक और सर्कल है आपके पास। जॉइनिंग द एंड पॉइंट्स। कौन से एंड पॉइंट्स? माइनर एंड मेजर एक्सिस के। यानी इस इलिप्स की माइनर मेजर एक्सिस के हमें क्या करने हैं? एंड पॉइंट्स निकालने हैं। तो आप फिगर ड्रॉ करो सबसे पहले इस तरह से। अब क्योंकि ये मेजर एक्सिस है, ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या मिलेगी आपको? यहां पे ए की वैल्यू मिलेगी आपको 1 अपॉन रूट के, और बी की वैल्यू क्या मिलेगी? 1 बाय के। इतना क्लियर होना चाहिए। तो ए की वैल्यू 1 अपॉन रूट के है, तो यहां पे आपका जो पॉइंट होगा वो क्या होगा? 1 अपॉन रूट के कॉमा 0। यहां पे जो आपका पॉइंट होगा वो क्या होगा? 0 कॉमा 1 बाय के। इसी तरह से यहीं पे भी सेम, एक पॉइंट यहां मिलेगा, एक पॉइंट यहां मिलेगा। आपको चारों ही कॉर्ड्स को, ठीक है, मेजर माइनर एक्सिस के इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर देना है। इन सब में से पास क्या होता? इन सब में से पास होगा आपका इलिप्स इस तरह से। ठीक है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है, हमें सर्कल की बात की गई है। सर्कल इन चारों कॉर्ड्स को क्या कर रहा है? टच कर रहा है। यानी सर्कल कैसा है? इनसाइड है इस तरह से। ठीक है, आर के इज द रेडियस ऑफ द सर्कल। आर के क्या है? रेडियस, यानी ये होगी सर्कल की रेडियस। कैसे पता चलेगी? क्योंकि ये कॉर्ड को टच कर रहा है, तो हम परपेंडिकुलर ड्रॉप दे दें सेंटर में से,
तो वो क्या होगी आपकी रेडियस। तो रेडियस आर के क्या है, आर के इज द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू, इसको ए पॉइंट ले लो, इसे बी पॉइंट ले लो, परपेंडिकुलर फ्रॉम 0,0 टू ए बी। ठीक है, तो हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि मुझे लेंथ आर के फाइंड करनी है। ठीक है, रेडियस की लेंथ फाइंड करनी है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी हमें ए बी की इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो इक्वेशन ऑफ ए बी कैसे फाइंड करोगे, इक्वेशन ऑफ ए बी या तो आप पॉइंट 2 पॉइंट फॉर्म लगा दो, या फिर क्लियरली हमें पता है आपके पास x इंटरसेप्ट है, y इंटरसेप्ट है, तो x अपॉन में a यानी 1/√k प्लस y अपॉन में b यानी 1/k इक्वल्स टू 1, x अपॉन a y अपॉन b इक्वल्स टू 1। तो सिंप्लीफाई कर दोगे तो आपको √kx प्लस ky -1 इक्वल्स टू 0, ये आ गई इक्वेशन। तो 0,0 से इस लाइन तक का डिस्टेंस यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के। क्लियर है, तो आर के कैसे मिलेगा आपको, परपेंडिकुलर डिस्टेंस आर के इज मॉड ऑफ सी यानी -1 अपॉन में √a² प्लस b²। ठीक है, यानी k प्लस √a² प्लस b², तो √k² दिस। तो दोनों साइड स्क्वायर ले लो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, आर के का स्क्वायर इक्वल्स टू 1/k प्लस k²। यहां तक मुझे क्लियर हो गया, लेकिन मुझे आगे क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ आर के जो हमने फाइंड कर लिया इज द रेडियस ऑफ द सर्कल, देन द वैल्यू ऑफ समेशन k फ्रॉम 1 to 20 1/r²। तो मुझे r² नहीं चाहिए, मुझे 1/r² चाहिए। तो 1/r² क्या होगा भाई, 1/r² इज नथिंग बट k प्लस k²। अब आपको करना क्या है, समेशन ले लेना है, कहां से, k फ्रॉम 1 to 20। तो समेशन लगा दो दोनों साइड, k फ्रॉम 1 to 20, ठीक है, 1/r² का होल स्क्वायर। तो यहां भी समेशन लग जाएगा। अब जब समेशन लगाओगे 1 to 20 का, समेशन k फ्रॉम 1 to 20 k प्लस k², तो ये क्या है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर का स्क्वायर। ये याद करो, nn+1/2, nn+1 2n+1/6, ऐसे ही तो था। तो n की वैल्यू 20 है, तो nn+1/2 प्लस k² यानी क्या था, ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर के स्क्वायर का सम। ठीक है, तो यहाँ पे n+1 2n+1 अपॉन में 6, इन सब का सम करके सिंप्लीफाई कर दो तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका 3080 आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या किया है, इलिप्स को कनेक्ट किया है इस तरह से समेशन के साथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आप देखो क्या बोला है इस क्वेश्चन के अंदर, द मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ नॉर्मल का मैक्सिमम डिस्टेंस है इस इलिप्स के लिए ओरिजिन से 1। तो सबसे पहले आपको नॉर्मल की इक्वेशन पता होनी चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन क्या होगी, देखो नॉर्मल की इक्वेशन ax अपॉन कॉस थीटा माइनस by अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू a² माइनस b²। ये होती है नॉर्मल की इक्वेशन, जो हमने कंसेप्ट राउंड में सीखा था। क्लियर है, तो यहाँ पे देखो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू आपके पास है 2x, कॉस थीटा को मैं इस तरह से सीक थीटा लिख सकता हूँ, माइनस b हमें नहीं पता, y को सीक थीटा लिख लेते हैं, को सीक थीटा। क्लियर है, तो a² की वैल्यू 4 है, b² तो हमारा सेम है। ये नॉर्मल की इक्वेशन है। और हमें क्या बोला है, इस लाइन, ये भी लाइन ही है, नॉर्मल क्या है, एक लाइन है, तो इस लाइन का ओरिजिन से जो मैक्सिमम डिस्टेंस है ओरिजिन से, वो 1 के बराबर है। तो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन में लिख सकता हूं, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0,0। मैं कैसे फाइंड करूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, इस लाइन में 0,0 पुट कर दो सबसे पहले, तो आपको कांस्टेंट वैल्यू मिलेगी 4 माइनस b² अपॉन में √a² प्लस b² यानी 4 sec² थीटा प्लस में b² को sec² थीटा। ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या मिला आपको, डिस्टेंस मिला, लेकिन ये डिस्टेंस होगा मैक्सिमम। हमें क्या चाहिए, इसको लेके आना है मैक्सिमम। अगर मुझे ये मैक्सिमम चाहिए तो ये जो वैल्यू है
उसे हमें मिनिमम करना पड़ेगा। तो 4 सीक स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर कोसीक स्क्वायर थीटा, जिसको मैं y मान लेता हूं, इसे आपको मिनिमम करना पड़ेगा। तो मिनिमम करने के लिए क्या स्टेप है, आपको डेरिवेटिव ले लेना है y डैश इक्वल्स टू 0। जब आप ये करोगे तो आपको एक मिनिमम वैल्यू के लिए क्या मिलेगा, यहाँ पे एक कुछ टर्म्स मिलेंगी जो होंगी tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू b/2। मिनिमम करने के लिए आपको क्या करना पड़ा, y डैश इक्वल्स टू 0, डेरिवेटिव लिया तो आपको ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, डेरिवेटिव आप खुद से निकाल सकते हो, जिससे आपको ये वैल्यू मिल गई। अब देखो, जब मैं इसकी मैक्सिमम वैल्यू करूंगा तो मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर होगी, 1 के बराबर होगी। डिस्टेंस जो है हमारा मैक्सिमम इज 1, तो हमारा ये जो डिस्टेंस आया वो 1 के बराबर आएगा। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4 माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे मॉड है तो सब पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम 1 के बराबर आएगा। कब, जब ये मिनिमम है। लेकिन मिनिमम कब है, जब आप tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू b/2 पुट करते हो। तो आपके पास क्या है यहाँ पे √4 इंटू, मेरे पास 10 नहीं है लेकिन मैं सीक स्क्वायर को 10 में कन्वर्ट कर सकता हूँ, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस b/2 प्लस में b स्क्वायर इंटू क्या है कोसीक स्क्वायर थीटा यानी 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो आप लिख सकते हो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा यानी 2/b आ जाएगा। 2 में b इज द आंसर। ये कब होगा, जब ये सारी वैल्यू हम मिनिमम लेंगे। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे आपको सिंप्लीफाई करने पे क्या मिलेगा, 4 माइनस बी स्क्वायर अपॉन में रूट। अब देखो यहाँ पे 4 आ गया, प्लस में क्या मिलेगा आपको 2b प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2b इक्वल्स टू 1 आ गया। लेकिन क्लियरली देखो b स्क्वायर प्लस 4b प्लस 4 क्या है, b प्लस 2 का होल स्क्वायर है। ये क्या है, b प्लस 2 का होल स्क्वायर। तो 4 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी प्लस 2 का होल स्क्वायर और रूट चला गया तो ये आंसर आ गया। तो आपके पास क्या मिला आपको यहाँ पे बी स्क्वायर, क्लियरली समझना, ठीक है, बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस 2 इक्वल्स टू 0। दिस इज द आंसर। तो मुझे b की वैल्यूज मिलेंगी, एक तो b माइनस 2 और एक मिलेगा b प्लस 1। b प्लस 2 और b माइनस 1 ये दो वैल्यूज मिलेंगी। तो b की वैल्यू हम क्या कंसिडर करेंगे, 1 कंसिडर करेंगे, क्योंकि लेंथ लेनी है हमें अल्टीमेटली। b इज द सेमी माइनर एक्सिस की लेंथ। तो b की वैल्यू 1 है। अब हमें b क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसेंट्रिसिटी चाहिए। इसेंट्रिसिटी क्या होती है, √1 माइनस बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ठीक है, तो √1 माइनस बी स्क्वायर है 1, ए स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या है 4 है। तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास √3/2। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास, यस बिल्कुल है, √3/2। ऑप्शन डी इज द आंसर। क्लियर है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा हमें नॉर्मल का कौन सा फॉर्म कब यूज करना है। मैक्सिमम मिनिमम पूछा है तो आपको डेरिवेशन करते आना चाहिए, और ये वैल्यूज इसेंट्रिसिटी ये सब फॉर्मूलाज तो याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 9 है 2022 का, जुलाई का क्वेश्चन है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। यहाँ पे भी आपको इसेंट्रिसिटी ही फाइंड करनी है, लेकिन कुछ कंसेप्ट जो है वो पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस में से यूज होगा। कैसे, देखो, लाइन L पासेस थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। एक लाइन है जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, किसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में से, एक लाइन L1 मान लो और दूसरी लाइन L2 मान लो। क्या है L1 आपके पास, देखो L1 लाइन की इक्वेशन है bx प्लस 10y माइनस 8 इक्वल्स टू 0, और L2 लाइन की इक्वेशन आपके पास है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यानी दो लाइन के इंटरसेक्शन पॉइंट में से एक लाइन पास हो रही है, तो फैमिली ऑफ लाइंस में यूज कर सकता हूं। यस बिल्कुल यूज कर सकते हो। क्या है फैमिली ऑफ लाइंस, L1 प्लस लैम्बडा L2 इक्वल्स टू 0। यानी आपको फैमिली ऑफ लाइंस मिलेगी जो थर्ड लाइन को भी इंक्लूड कर ही रही है। ठीक है, अब क्या होगा, इफ द लाइन L ऑल्सो पासिस थ्रू पॉइंट 1,1। तो हमने पेयर ऑफ लाइंस में क्या समझा था भाई, कंडीशन भी गिवन होगी आपको कुछ ना कुछ। तो यहां से इक्वेशन निकालो, कंडीशन लगा दो। L1 क्या है, bx प्लस 10y माइनस 8 प्लस लैम्बडा इंटू L2 इज 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। इतना क्लियर हो गया। लेकिन पासिस थ्रू 1,1, तो ये 1,1 यहां पे सेटिस्फाई कर देगा। तो 1,1 पुट कर दो, यहां पे क्या मिलेगा आपको, b प्लस 10 माइनस 8 प्लस लैम्बडा इंटू 1, तो यहां पे आ जाएगा -1।
क्लियर हो गया, तो इक्वल्स टू 0। तो क्या मिला आपको आंसर, लैम्बडा की वैल्यू इज b+2, लैम्बडा की वैल्यू इज b+2। अब क्योंकि लैम्बडा की वैल्यू b+2 है, उसे आप क्या कर सकते हो, इस इक्वेशन में, इक्वेशन 1 में पुट कर दो। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो मुझे क्या मिलेगी, थर्ड लाइन की इक्वेशन जो थी पहले एल लाइन की इक्वेशन, वो क्या कर रही है, टचेस द सर्कल, यानी इस सर्कल को टच कर रही है, यानी टेंजेंट है इस सर्कल के लिए। देन द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स, इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स क्या होगी। अब क्योंकि यहां पे b है, तो आपको अगर b की वैल्यू पता चल जाए तो यहां पे आप b पुट करके इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकते हो। तो वहां भी इसेंट्रिसिटी था, यहां भी है, लेकिन स्टार्टिंग के जो स्टेप्स हैं काफी अलग हैं। यहां पे हम फैमिली ऑफ लाइंस को लेके चल रहे हैं, ठीक है। लैम्बडा इक्वल्स टू b+2, आप इक्वेशन 1 में जैसे ही पुट करोगे आपके पास क्या है, bx प्लस में 10y माइनस 8 प्लस लैम्बडा की वैल्यू है b+2 और 2x माइनस क्या करना है 3y इक्वल्स टू 0। ये हो गया आपके पास एक अच्छा इक्वेशन। लेकिन इसको मैं थोड़ा अच्छे से लिखूं तो मुझे एक लीनियर इक्वेशन प्रॉपर फॉर्म में x, y और कांस्टेंट के टर्म में मिल सकता है। तो देखो यहां से आप x निकाल सकते हो, देखो तो क्या मिलेगा, यहाँ पे x कॉमन निकाल लो तो यहां से b कॉमन आएगा, यहां से 2b+4 कॉमन आएगा, क्लियर है। तो 2b+4 इंटू एक्स। सिमिलरली आप क्या कर सकते हो, y ले लो कॉमन, यहां से y कॉमन आएगा, यहां से भी y कॉमन आएगा, तो क्या मिलेगा आपको +10, यहां से y कॉमन लोगे तो आपको क्या मिलेगा, देखो क्लियरली समझो, पहले b+2 मल्टीप्लाई करना है, तो b+2 यानी -3b -6, इतना क्लियर हो गया, क्लियर है। चलो और क्या बचा आपके पास, कांस्टेंट में -8 बच गया, बस कांस्टेंट में क्या बच गया, -8 इक्वल्स टू 0। अब इसको थोड़ा और भी अच्छे से मैं लिख सकता हूं, 3b+4 इंटू एक्स, ठीक है। और यहां पे अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो क्या मिलेगा, 4 - 3b नहीं, ठीक है, क्या मिलेगा आपको 3b -4, 3b -4 इंटू वाई -8 इक्वल्स टू 0। तो देखो ये x के कोएफिशिएंट, ये y के कोएफिशिएंट, क्लियर है। मुझे क्या मिला, दिस इज दी टेंजेंट या फिर लाइन एल की इक्वेशन, जो क्या है, टेंजेंट है हमारे इस सर्कल के लिए। अब आपको पता है कि अगर कोई हमारा टेंजेंट है सर्कल के लिए तो उसका ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा वो रेडियस के बराबर होगा। तो हमारा जो ये सर्कल है, इसको मैं अच्छे से लिखना चाहूं तो यहां पे क्या लिख सकते हैं, इसको समझना, x² + y² इक्वल्स टू 16/17, इतना क्लियर हो गया। तो सर्कल के जो रेडियस का स्क्वायर है दैट इज 16/17, ठीक है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का भी जो स्क्वायर होगा वो इसके बराबर होगा। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, अब क्योंकि ओरिजिन से निकालना है, ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम 0,0, क्लियर है, उसका स्क्वायर इसके बराबर है, क्लियर है। तो इसका स्क्वायर कर लो तो अल्टीमेटली आपको 8 का स्क्वायर मिलेगा, नीचे √a² + b², लेकिन उसका भी हम स्क्वायर कर दें तो आपको करना क्या है, 3b+4 का होल स्क्वायर प्लस में 3b -4 का होल स्क्वायर, जो होगा रेडियस के स्क्वायर के बराबर 16/17। ये इतना डायरेक्ट आपको समझ में आना चाहिए, हमने बार बार सर्कल चैप्टर में भी किया है। क्या बताया, इस तरह से सर्कल है, ये टेंजेंट है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के बराबर होगा, क्लियर है। चलो तो इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 8 इक्वल्स टू 2/17 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3b² 9 18b² प्लस में 32, इतना आ गया। तो आपको यहां से b की कुछ वैल्यू मिलेगी। अब देखो b की वैल्यू क्या मिलेगी, समझते हैं, थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं यहाँ पे। चलो 18 यहां से अगेन 2 4 जा, ठीक है, तो 68 इक्वल्स टू 18b² प्लस 32, ये आ गया। चलो इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो तो -32 कर दो तो 18b² इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 8 - 2 6, 6 - 32, ठीक है, क्या आ जाएगा 8 - 2 यानी 6, 6 - 3 यानी 36। तो b² इक्वल्स टू क्या आ गया, 2 आ गया। तो मेरे पास b² की वैल्यू है, मेरे पास a² की वैल्यू है, क्लियर है। तो इन सब का यूज करके मैं इसेंट्रिसिटी फाइंड कर सकता हूं। चलो इसेंट्रिसिटी फाइंड करते हैं, वही तो बोला है आपको, इसेंट्रिसिटी E इक्वल्स टू √1 -
अब देखो बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 2 है, तो 2 अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू 5 है, तो आंसर क्या आ गया 5 रूट ऑफ 3/5। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास? यस, रूट ऑफ 3/5, ऑप्शन बी इज द आंसर। तो वहां भी इसेंट्रिसिटी, यहां भी इसेंट्रिसिटी, लेकिन इनिशियल स्टेप्स है उनमें चेंज है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 10 में देखो क्या है, द लाइन y इक्वल्स टू x+1 क्या कर रही है? इलिप्स के साथ मीट कर रही है। एक लाइन इलिप्स के साथ जब मीट करेगी तो क्लियर सी बात है, यहाँ पे क्लियरली बोला ही है P एंड Q के साथ इंटरसेक्ट कर रही है, यानी ये टेंजेंट नहीं है। ठीक है, दो अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्शन हो रहा है। इफ r इज द रेडियस ऑफ सर्कल विथ PQ एज डायमीटर, यानी उन दो PQ पॉइंट्स का यूज करके, यानी PQ डायमीटर बना के मुझे एक सर्कल बनाना है। ठीक है, इस तरह से फिगर है आपकी। सोचो जरा, आपका एलिप्स है यहाँ पे, ठीक है, एलिप्स में आपके पास यहाँ पे कोई P एंड Q पॉइंट्स होंगे, एक लाइन है P और Q पॉइंट्स के साथ, इसे ही आपको डायमीटर बना देना है सर्कल का। ठीक है, यानी इस तरह से आपको एक सर्कल मिलेगा। ठीक है, दिस इज रफ फिगर समझने के लिए। उसके जो रेडियस है वो आपको फाइंड करनी है। कैसे फाइंड कर सकता हूं? आपके पास लाइन क्या है, y इज इक्वल टू x+1, ये लाइन है। क्लियर है? तो देखो मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, पॉइंट लेट a कॉमा, अब x कोऑर्डिनेट अगर लाइन का a है, इस लाइन के ऊपर जो पॉइंट है, अगर x की वैल्यू मैं a ले रहा हूं तो y की वैल्यू क्या आएगी a+1। लेट a+1 बी पॉइंट ऑन द लाइन, पॉइंट ऑन द लाइन। इतना क्लियर होगा सबको? यस, बिल्कुल क्लियर होगा। हाँ भाई क्लियर है। अब देखो, तो P पॉइंट का भी जो फॉर्मेट होगा वो भी इस फॉर्म में होगा, Q पॉइंट का भी जो फॉर्मेट होगा वो इसी फॉर्म में होगा। क्यों? क्योंकि वो दोनों पॉइंट इसके ऊपर और इलिप्स के ऊपर लाई करेंगे। अब हमें इन दोनों की इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना है। तो मैं क्या कर सकता हूं, इस पॉइंट को यहां पे पुट कर सकता हूं। यस, बिल्कुल पुट कर सकते हो, लेकिन आपके पास क्या है x², लेकिन x तो क्या है आपके पास a, तो a² अपॉन में 4 प्लस y² यानी a+1, a+1 अपॉन 2 इक्वल्स टू 1। इस तरह से आप कर सकते हो, क्योंकि यही पॉइंट इसे भी सेटिस्फाई करेगा। बिल्कुल करेगा। तो यहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा हमें। क्या मिलेगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो a² प्लस में 2 टाइम्स a² प्लस 2a प्लस 1 इक्वल्स टू 4, ये आंसर आएगा यहाँ पे। तो अल्टीमेटली यू विल गेट 3a²। ठीक है, 3a² प्लस में 4a प्लस में क्या आ जाएगा? देखो 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, -4 कर दो, यानी -2 इक्वल्स टू 0। ये आ जाएगा आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्योंकि इसके मैं रूट्स निकालूंगा तो हमें 2 रूट्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग पॉइंट्स में इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, तो सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आप कर सकते हो। लेकिन मान लो अल्फा बीटा 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स, यानी P पॉइंट अल्फा मान लो। ठीक है, तो इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा कोऑर्डिनेट क्या होंगे? अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1 होगा, और Q पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? बीटा कॉमा बीटा प्लस 1 होगा। इतना क्लियर होना चाहिए। अब इन दोनों पॉइंट्स के अगर मुझे कोऑर्डिनेट्स पता है और यहां से हमें क्या करना है? एक सर्कल ढूंढना है, यानी डायामीटर फॉर्म लगा दो सर्कल का। क्लियर है कि नहीं? तो डायामीटर फॉर्म लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? PQ। या तो आप PQ की लेंथ फाइंड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हमें अल्टीमेटली क्या फाइंड करना है? रेडियस फाइंड करनी है। ठीक है, तो PQ यानी क्या? डायामीटर। ठीक है, जो किसके बराबर होगा? वो रेडियस के 2 टाइम्स के बराबर होगा। लेकिन PQ की मुझे लेंथ भी फाइंड करनी है, तो मैं दोनों साइड स्क्वायर ले लेता हूं। PQ यानी क्या? इन दोनों पॉइंट के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो। तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर, यानी अल्टीमेटली अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, इक्वल्स टू 4r² इज द आंसर। क्लियर हो गया यहाँ पे? तो आपको क्या मिलेगा? 2 टाइम्स अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू, यहाँ पे 4 नीचे लेके आ जाओ, यहाँ पे r² ले लो। लेकिन मुझे क्या चाहिए? मुझे तो 3r², 3r का होल स्क्वायर चाहिए, यानी वी वांट 9r²। तो 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो और 9 यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दो, बोथ साइड्स। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे? 9/2 अल्फा माइनस बीटा स्क्वायर के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? सोचो जरा। अल्फा माइनस बीटा की मेरे पास कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन
इसके लिए आप ऐसा लिख सकते हो क्या, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा इंटू बीटा, सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। क्लियर हो गया? तो सम ऑफ रूट्स आपके पास क्या है, अल्फा प्लस बीटा, इस इक्वेशन का यूज करके, ठीक है, वो क्या होता है माइनस बी अपॉन है, तो पुट कर दो -4/3 का होल स्क्वायर, 9/2 -4/3 का होल स्क्वायर प्लस -4 अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, -2/3। ठीक है, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा 2/3। सिंप्लीफाई कर दिया, 9r² आ गया। इतना क्लियर हो गया? तो इसको सिंप्लीफाई कर दो और ऑप्शंस में से क्या आंसर आएगा चेक कर लेते हैं। चलो जल्दी से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे 9/2 इंटू 16/9 प्लस 8/3, इतना क्लियर होना चाहिए। तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई कर दो, 24 प्लस 16 यानी 40/9, 9 कैंसल हो गया, तो 40/2 इक्वल्स टू 9r²। तो क्या आ जाएगा आंसर 20। ठीक है, अब 9 से डिवाइड मत करना क्योंकि हमें यहाँ पे 3r का होल स्क्वायर चाहिए, तो आंसर इज 20। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ द लाइन सेगमेंट। कौन से लाइन सेगमेंट की बात हो रही है यहाँ पे? ठीक है, एक पॉइंट 4,3 है और जो दूसरा पॉइंट है वो हमारे इलिप्स के ऊपर है। इलिप्स के कौन सा इलिप्स है देखो, x²/4 प्लस y²/2 इक्वल्स टू 1। ये इलिप्स के ऊपर कोई पॉइंट है, उस पॉइंट को इस 4,3 पॉइंट से ज्वाइन करना है। मान लो इलिप्स के ऊपर कौन सा पॉइंट होगा, a cos थीटा b sin थीटा। ठीक है, तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, a cos थीटा, a मींस 2 cos थीटा प्लस b यानी √2 sin थीटा, एंड हमारे पास Q पॉइंट होगा, ठीक है, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है 4,3, जो इलिप्स के ऊपर नहीं है। क्यों नहीं है? जब आप इसको यहाँ पे पुट करोगे तो इलिप्स के इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो P पॉइंट इलिप्स के ऊपर है, Q कहीं और है। इन दोनों का मिड पॉइंट कोई होगा h, के, जिसका हमें लोकस फाइंड करना है, इसीलिए हमने h, के ले लिया। h, के मतलब इन दोनों का मिड पॉइंट कैसे निकालोगे, h के कोऑर्डिनेट्स इस 2 cos थीटा प्लस 4/2 और k के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, √2 sin थीटा प्लस 3/2। अब मुझे क्या करना है, एक्चुअली में इलिप्स की इसेंट्रिसिटी निकालनी है, यानी पहले तो मैं एच के का लोकस फाइंड करूंगा, उसको कन्वर्ट करूंगा एक इलिप्स में, और उस इलिप्स का यूज करके मैं इलिप्स की क्या करूंगा, फाइंड करूंगा इसेंट्रिसिटी। तो देखो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, cos थीटा अगर मैं निकालना चाहूं यहां से, तो आपको क्या मिलेगा 2h, या फिर 2 से डिवाइड कर दो तो क्या मिलेगा आपको h माइनस 2h माइनस 4/में, समझना 2h माइनस 4/में क्या है देखो 2 इक्वल्स टू cos थीटा, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो क्या मिलेगा h माइनस 2 इक्वल्स टू cos थीटा। सिमिलरली मैं यहां से क्या फाइंड कर सकता हूं, साइन थीटा की वैल्यू, तो 2k माइनस 3/में, समझना 2k माइनस 3/में √2 इक्वल्स टू साइन थीटा। अब हमें क्या पता है, हमें क्या निकालना है लोकस, यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर दूं अगर मैं यहाँ पे, तो एक अच्छा रिजल्ट हमें मिल सकता है यहाँ पे। ठीक है, तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो आपको क्या मिल रहा है यहाँ पे h माइनस 2 का होल स्क्वायर, या फिर साइन के है तो पहले कॉस पहले लिख लेते हैं, h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या है साइन स्क्वायर, लेकिन क्या मैं इसको k माइनस 3/2 लिख सकता हूं, यस। और हम क्या कर सकते हैं, 2 कॉमन ले लिया हमने यहाँ पे, तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या मिलेगा आपको √2 मिलेगा। अब क्योंकि √2 है और यहाँ पे क्या है आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो और उसका क्या करना है अल्टीमेटली स्क्वायर लेना है, इक्वल्स टू 1 है। अब ये एक लोकस आ रहा है अच्छे से, लेकिन इस लोकस को मैं इलिप्स के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूं, तो आपको क्या मिलेगा देखो h माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में k माइनस 3/2 और यहाँ पे क्या मिलेगा √2 विच मीन्स 1/√2 का स्क्वायर ले लो, इक्वल्स टू 1 आ गया। तो यहाँ पे मैं क्या देख सकता हूं, h² y² b², ठीक है, इक्वल्स टू 1। तो आपके पास a² की वैल्यू क्या है, a² इक्वल्स टू 1, b² इक्वल्स टू
1/2। अल्टीमेटली तो यही आ जाएगा, ठीक है। बी स्क्वायर लोगे तो आपको 1/2 मिल जाएगा। मुझे फाइंड क्या करना है, इसेंट्रिसिटी। इसेंट्रिसिटी कैसे निकालते हैं, E इक्वल्स टू √1 - b स्क्वायर बाय a स्क्वायर, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, 1 - b स्क्वायर क्या है 1/2 अपॉन में 1, तो क्या मिला आपको 2 - 1 अपॉन √2। तो क्या ऐसा आंसर है हमारे पास 1 अपॉन √2? यस, ऑप्शन सी इज द आंसर। अब यहां पे आपको क्या पूछा है, इसेंट्रिसिटी निकाल के दो। तो हमने इस लोकस को कन्वर्ट किया अच्छे से एलिप्स के फॉर्म में। अब ये देखो कौन सा एलिप्स है, दिस इज शिफ्टेड ओरिजिन। ओरिजिन कहां है, शिफ्ट किया गया है, कहां पे 2,3/2 पे। क्लियर है। ऐसा सिमिलर क्वेश्चन पूछा गया है 2021 में, लेकिन वहां पे आपको इसेंट्रिसिटी नहीं पूछी, बस लोकस पूछ लिया है। द लोकस ऑफ मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग पॉइंट दिस पॉइंट एंड पॉइंट ऑन द इलिप्स। तो पॉइंट ऑन द इलिप्स को आप पॉइंट P ले लो, क्या होगा a cos थीटा, लेकिन a की वैल्यू तो 2 है, cos थीटा, b sin थीटा यानी 3 sin थीटा। अब उस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है, वहां पे मेजर एक्सिस क्या थी, एक्स एक्सिस थी, यहां पे मेजर एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है। क्लियर है। और क्यू पॉइंट आपका ले लो -3, -5। मिड पॉइंट क्या होगा, एच के, मिड पॉइंट इज एच, के। बस सेम प्रोसेस कर दो, 2 + cos थीटा, एच की वैल्यू क्या होगी 2 cos थीटा -3/2 एंड के की वैल्यू क्या होगी 3 sin थीटा -5/2। तो यहां पे आपको अगेन साइन कॉस में वैल्यूज निकाल लो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2h + 3 अपॉन में 2, और साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 2k + 5 अपॉन में 3। बस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर कर लो, साइन स्क्वायर थीटा करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे 4k स्क्वायर प्लस 5 × 10 × 20k प्लस अल्टीमेटली क्या मिलेगा 25 अपॉन में 3 स्क्वायर यानी 9, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर प्लस 3 × 6 × 12h प्लस 9 अपॉन में क्या आ जाएगा 4 इक्वल्स टू 1। इसको सिंप्लीफाई कर दो तो यहां पे क्या होगा 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 9 यहां पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो अल्टीमेटली यू विल गेट 16h स्क्वायर, लेकिन उसको x स्क्वायर कर देंगे हम, तो 16x स्क्वायर प्लस में 9 × 108x प्लस में यहां पे y स्क्वायर ले लो तो 16y स्क्वायर, 16 क्या आ जाएगा यहाँ पे 36x स्क्वायर होगा, 16y स्क्वायर होगा प्लस में इसको आप सिंप्लीफाई कर दो। ठीक है, अब मल्टीप्लीकेशन तो आपको आता ही होगा, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो 36x स्क्वायर 108x कहां पे दिख रहा है आपको, 36x स्क्वायर 108x मुझे यहीं पे दिख रहा है, बाकी कहीं और है ही नहीं। तो ऑप्शन सी इज द फाइनल आंसर। पूरा सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको सही से आंसर, ठीक है, सही से सॉल्व करने आता है तो सिर्फ एक और दो स्टेप देख के ही आप आगे सॉल्व भी नहीं करोगे तो भी चलेगा, ऑप्शन सी आपको आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, देखो, इफ अ टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स के ऊपर कोई टेंजेंट ड्रॉ किया है, मीट्स द टेंजेंट्स एट द एक्सट्रीमिटीज ऑफ इट मेजर एक्सिस बी एंड सी। भाई इसका मतलब क्या है, सबसे पहले आपको एक क्या करना है, इलिप्स ड्रॉ करना है जिसके ऊपर एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो। लेकिन इलिप्स किस टाइप का है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है वाई एक्सिस है नहीं पता, तो x स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 इक्वल्स टू 1। ये आपका इलिप्स है, मेजर एक्सिस एक्स एक्सिस है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे इलिप्स ड्रॉ कर लेंगे इस तरह से। अब इसी इलिप्स के ऊपर हमने क्या किया है, एक टेंजेंट ड्रॉ कर लिया है, एक टेंजेंट इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, मेजर एक्सिस पे बी और सी पे मिल रहा है। भाई मेजर एक्सिस पे बी सी पे नहीं मिल रहा है, मेजर एक्सिस पे जो टेंजेंट ड्रॉ करोगे एक्सट्रीमिटीज पे, यानी यहां पे एक अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ कर दूं, मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटी ये है और इस मेजर एक्सिस के लिए यहां पे दो एक्सट्रीमिटीज होती है। माइनर एक्सिस बोला होता तो यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, यहां पे टेंजेंट ड्रॉ कर दे, तो यहां पे इस पॉइंट पे पॉइंट बी पे इंटरसेक्शन हो रहा है और यहां पे सी पॉइंट में इंटरसेक्शन हो रहा है। ठीक है, बीसी इज अ डायामीटर, किसका, एक सर्कल का डायामीटर है। ठीक है, पासेस थ्रू द पॉइंट, यानी कि आपको सर्कल की इक्वेशन निकालनी है यूजिंग द डायामीटर बीसी, और उस इक्वेशन में कौन सा पॉइंट लाई कर रहा है उस सर्कल पे,
वो चेक करना है। तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, पॉइंट बी और सी के कोऑर्डिनेट्स पता चल जाए तो आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको इंटरसेक्शन करवाना पड़ेगा इस लाइन का और इस लाइन का, यानी टेंजेंट अल्टीमेटली फाइंड करना है आपको। टेंजेंट क्या होगा, अब देखो मेरे पास कोई पॉइंट नहीं है तो मैं पॉइंट फॉर्म यूज नहीं करूंगा। मैं क्या यूज कर सकता हूं यहाँ पे, मैं y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी भी यूज कर सकता हूं, लेकिन बेटर कौन सा रहेगा, क्योंकि मुझे अल्टीमेटली इंटरसेक्शन पॉइंट ही फाइंड करना है, तो आप यूज करोगे टेंजेंट का पैरामेट्रिक फॉर्म x अपॉन a यानी 2 cos थीटा प्लस y अपॉन b यानी 1 sin थीटा इक्वल्स टू 1। सिंप्लीफाई कर दो, x cos थीटा प्लस 2y sin थीटा इक्वल्स टू 2। ये आ गई इक्वेशन, किसकी आ गई, टेंजेंट की इक्वेशन आ गई। अब ये टेंजेंट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, लेकिन मुझे इस लाइन की क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू समथिंग होगा, यहाँ पे भी x इक्वल्स टू समथिंग होगा। अब क्योंकि वर्टाइसिस पे आपने टेंजेंट बनाए हैं तो आपको पता है ये डिस्टेंस किसके बराबर होता है, ये a के बराबर होता है, ये भी a के बराबर होता है। क्लियर हो गया। तो a की वैल्यू तो क्या है, 2 है, तो x इक्वल्स टू पॉजिटिव 2 और x इक्वल्स टू -2 दोनों की इक्वेशन आ गए। तो अगर आपको पॉइंट b फाइंड करना है, ठीक है, पॉइंट b अगर मुझे फाइंड करना है तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, x कोऑर्डिनेट -2 पुट करना पड़ेगा। x कोऑर्डिनेट -2 है तो यहाँ पे इसी इक्वेशन में x इक्वल्स टू -2 पुट कर दो। तो यहाँ पे -2 जैसे ही पुट करोगे आपको क्या मिलेगा, सॉल्व करते हैं x इक्वल्स टू -2 पुट करके, तो पुट कर दीजिए, तो -2 cos थीटा प्लस 2y sin थीटा इक्वल्स टू 2, 2 कैंसल हो गया सब में से, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, ठीक है, 1 प्लस cos थीटा अपॉन में sin थीटा, ये वैल्यू आ गई आपके पास। क्लियर हो गया। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पे, अब देखो इसको मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। 1 प्लस कॉस थीटा को मैं क्या पुट कर सकता हूं, 2 cos स्क्वायर थीटा बाय 2, और यहां पे साइन थीटा को 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2, ऐसा मैं पुट कर सकता हूं। 2 2 कैंसल, cos अपॉन cos कैंसल, cos बाय साइन cot थीटा बाय 2 आ गया, तो 2 cot थीटा बाय 2 इज द आंसर। सिमिलरली जब मैं x इक्वल्स टू क्या पुट करूंगा, 2 पुट करूंगा, व्हेन आई विल पुट x इक्वल्स टू 2, तो आपको c के कोऑर्डिनेट्स मिल जाएंगे 2 पुट करने पे, और जब आप ऐसा करोगे तो आपको tan थीटा बाय 2 मिल जाएगा। क्लियर होनी चाहिए ये बात। तो जैसे मैंने पॉइंट b के लिए सॉल्व किया x इक्वल्स टू -2 पुट करके, आपको सिमिलरली x इक्वल्स टू 2 पुट कर देना है इसके लिए, ठीक है, और ऐसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा। अब BC को क्या करना है, डायामीटर मान लेना है। x1 y1 पॉइंट हो गया, x2 y2 पॉइंट हो गया, तो हमें क्या पता है, x माइनस x1 x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2 डायामीटर फॉर्म ऑफ द सर्कल। तो पुट कर दो, x माइनस x1 पॉइंट क्या है आपके पास, -2 यानी +1, x माइनस x2 कर दो यानी 2 हो गया, प्लस y माइनस y1 इज cot थीटा बाय 2, cot थीटा बाय 2, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, y माइनस tan थीटा बाय 2। इतना आंसर आ गया हमारे पास। इक्वल्स टू सबके क्या है, 0 है। सिंप्लीफाई कर दो, a प्लस बी, a माइनस बी, एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर -4 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, प्लस वाई स्क्वायर, -4 मैं लास्ट में पुट कर दूंगा, माइनस में क्या निकालोगे आप, cot थीटा बाय 2, cot थीटा बाय 2 प्लस साइन tan थीटा बाय 2 इंटू y, ठीक है, और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास, अल्टीमेटली लास्ट में 1 बचेगा, +1 और 4, ठीक है, +1 और क्या बचेगा, -4 इक्वल्स टू 0 बच जाएगा। ये आपकी इक्वेशन आ गई। अब मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है तो कौन सा पॉइंट इस पे लाई कर रहा है, ठीक है, एक एक पॉइंट पुट करके चेक कर लो। सबसे पहले मैं पुट करूंगा √3, 0, तो पुट करेंगे √3, 0, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर, ठीक है, LHS देखेंगे, √3 का स्क्वायर, अब ये y कोऑर्डिनेट 0 +1 -4, ये क्या है, LHS है, ठीक है, पुट कर दो, 3 + 1 4 -4 0 आ गया, RHS भी 0 है, तो पॉइंट जो फर्स्ट है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट है, ठीक है। बाकी जब आप पुट करोगे सारे कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे कोई सेटिस्फाई नहीं करेगा।
तो इतना क्लियर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हमने क्या प्रोसेस की। अब कई बार गलती क्या करते हैं पता है, मेजर एक्सिस और माइनर यहाँ पे बी और सी पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है, एक्सिस के ऊपर। यहाँ पे पॉइंट बी मान लेंगे, यहाँ पे पॉइंट सी मान लेंगे। नहीं, मेजर एक्सिस की एक्सट्रीमिटीज पे टेंजेंट ड्रॉ किए हैं, उनके पॉइंट से बी एंड सी। तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है, सॉल्व करना है। तो आज का लेक्चर बस यहीं तक। नेक्स्ट लेक्चर भी पीवाईक्यू का होगा, ठीक है, जहां पे हम मेनली ज्यादा क्वेश्चन स्टार्टिंग में क्या करेंगे, एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे, मल्टीपल चॉइस, जहां पे आंसर एक नहीं एक से ज्यादा आंसर होंगे, मैच करने वाले क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट पीवाईक्यू के लेक्चर में। आई होप आज जो हमने पीवाईक्यू सॉल्व किए एलिप्स चैप्टर के आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। आज तो हमने मेनली मेंस के ही क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। नेक्स्ट सेशन में हम सॉल्व करेंगे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस को, साथ में मेंस के भी करेंगे, ठीक है, लेकिन इनिशियली हम एडवांस लेवल के क्वेश्चंस करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि अब तक आपने कंसेप्ट एड ऑन देख लिया, मस्ट प्रैक्टिस भी देखा होगा, एक पीवाईक्यू भी हो गया, तो अब आप में एडवांस लेवल के क्वेश्चन करने का जो कॉन्फिडेंस है वो आ चुका होगा। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जुड़े रहिए लर्न हब के साथ, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट है।